क्या खेसारी लाल ने कहा है ना कि विवाद अखिलेश कश्यप कहीं से शुरू होला। हम कहते कि विवाद तान्या झा से शुरू होला और विवाद तान्या झा भी खत्म हुई। दुनिया के कोनो माई के लाल नहीं खे कि कह दे कि विवाद अब वजह से शुरू होता। 6 महीना इंतजार कर तानी कुल के जुबान हम भीतर ले घुसा दे। माई के औलाद है ना, एक बाप के औलाद है ना, तो हमारे सामने आके बस 5 मिनट बैठ जाए। हमारा नाम धकेगा वैसे भोजपुरी का अंतिम चरण सीमा गया है मैंने, अंतिम चरण सीमा। इसके बाद भोजपुरी है ही नहीं। 1 महीना के बाद सबको सबकी औकात अगर हम ना बताए तो साला एक ब्राह्मण की पैदाइशी में फर्क हो जाए। काहे के लिए अपनी माई दाई उधार करवाना भैया? जिसको आप अब जवाब देंगे कि जो कोठे पर रहती है उसको कहा जाता है, ठीक है। मैं उन लोगों किसी को भी कहने का अधिकार नहीं। गाली देने से संस्कार का पता नहीं चलता सर, ये गलत सोच है आपकी। गाली देने से बस लड़कियों की जुबान खराब होती है। बोलने वाले नहीं है, बहुत बोल दिए हैं, ओवर हो गया है बोल बोल करके, अब बोला नहीं जाएगा। इन लोगों की असली औकात एगो तान्या झा बताएगी और बहुत जल्दी बताएगी। 1 महीना बस आपको इतना नहीं कहेंगे, 1 महीना का तूफानी लाल यादव और भी इसके चमचे भड़वे लोग हैं, कुकुर लोग, 1 महीना का वेट करें। 1 महीना के बाद सबको सबकी औकात अगर हम ना बताए तो साला एक ब्राह्मण की पैदाइशी में फर्क हो जाएगा। ये तो फिर जातिवाद वाला बात हो गया। हमने तूफानी से कहा कि आप तानिया से आपकी पर्सनली दुश्मनी हो सकती है, इस फील्ड के हैं, इस कला से दुश्मनी हो सकती है, भोजपुरी को लेकर के दुश्मनी, लेकिन आपने गाली क्यों दिया? हमने उसको सवाल किया, हमने उस साले चुतिया को दुश्मनी कलाकारी लाइन में रह करके तो करना नहीं चाहिए, क्योंकि जरूरी है कि मेरे साथ नहीं गाएगा। अरे साले जो हमसे दुश्मनी निभा रहे हो, तुमको जब मालूम है कि 1 साल 6 महीना बाद मेरे ही पास आना है, तो काहे के लिए अपनी माई दाई उधार करवाना भैया? किस खुशी में? किसी का किस्मत किसी ने नहीं देखा, और मेरी किस्मत 5 महीना पहले किसी ने नहीं देखी थी कि ऐसी हो जाएगी। और जहाँ हम हैं ना बेटा जी, मेरा बच्चा यहाँ आने में फट के हाथ में आ जाएगा। जितने कम उम्र में जितना कुछ कर दिए हैं ना, फट के हाथ में आ जाएगा। तो औकात में थोड़ा रहा कीजिए, नहीं तो हम बहुत बड़े चूतिया किस्म के इंसान हैं। हम खुद हैं, जब यहाँ सनक जाए तो हम अपने आप के नहीं हैं। तो हम आप लोगों से गुजार करना चाहेंगे आप लोगों से कि मुझे उंगली मत कीजिए, मत कीजिए, मत कीजिए। क्योंकि अगर औरत जो है ना, अगर अपने आप पे आ जाए तो दुनिया का सबसे बड़ी विनाशकारी चीज़ है वो। और अपने आप पे आने पे मजबूर मत कीजिए भैया, क्योंकि जो मुझे आज गाली देते हैं वो भी किसी ना किसी के माँ के कोख से आए हैं, और हमारे भी घर में भाई है। मैं नहीं चाहती हूँ किसी के भाई किसी के बेटे को गाली देना। और 24 घंटा में हर एक जुबान के इंसान के अंदर, हर जुबान पे माता सरस्वती एक बार जरूर वास करती हैं। जो 24 घंटा मेरे मुंह से बद्दुआ लेते हो जी, तुम्हारा क्या होगा? तानिया जी, कल आपने एक इंटरव्यू दिया था, उसमें बहुत भावुक हो गई। आपने संघर्ष की कहानी बताई कि हमने कैसे टी-शर्ट पहन करके पूरी जिंदगी की जो परेशानी उसको झेला, कैसे हमने खाना खाया है। आज रूप एकदम बदल गया कि नहीं, मुकाबला उससे होगा, जिसको करना है करे वो आकर। देखिए सर, एक चीज़ याद रखिएगा, सीधी गाय को भी 10 बार उंगली की जगह तो 1 बार उठा कर पटक ही देती है वो। हम जितने शांत हैं ना सर जी, बहुत बर्दाश्त करते हैं। एक लड़की की माँ को, सपोज दैट अगर मान लीजिए आपकी माँ ना हो, अगर मैं प्लस पॉइंट मुझे जानना है आवारा वैश्या का मतलब क्या होता है। 1 मिनट, जिसको आप अब जवाब देंगे कि जो कोठे पर रहती है उसको कहा जाता है, ठीक है। मैं उन लोगों किसी को भी कहने का अधिकार नहीं। क्यों किसी को कहेगा? सबको अपनी अपनी आजादी है ना, हर काम करने का। अगर उसने कहा, उसको आपकी तकलीफ तो आपसे फोन पर बात करता, वो आपके खिलाफ मामला दर्ज होता। पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके ऐसा क्या बोलने की सर? 1 मिनट, चलो ठीक है, सपोज दैट मान लिया जाए लोग, ठीक, क्योंकि उसकी एक इंसान जरूरत मिलके भी पूरा जरूरत नहीं कर पा रहा है, और वो लड़की है जिसका 100 इंसान मिल करके जरूरत पूरा कर दे रहा है, और एक तुम्हारी बीवी है जिसका सिर्फ जरूरत तुम पूरा कर रहे हो। कि तुम्हारी नहीं है, क्यों वो तुमसे पहले किसी और के पास नहीं गई होगी? जरा उनसे पूछना तो एक बार। लड़कियों के लिए 2 ही 3 गाली बनाए आवारा वैसे सर जानते हैं, जिसके अंदर शर्म हया लाज इज्जत खत्म हो जाए, वो अक्सर हमारी तरह बन जाता है। और हम अब ऐसे बन चुके हैं ना कि मुझे चाह के भी कोई नहीं गिरा सकता है, चाह के भी कोई नहीं गिरा सकता है। ये लोग तो कुकुर कुल हमेशा थथराई बतिया वाला सा, एक निकुल के बारे में बतिया वाले बेकार बा। एक निकुल के बारे में हम ना चाही ना कि बतियाई, ना चाहते हुए भी ये लोग हमसे बकचोदी करना चाहते हैं। FIR कर दिया उनके ऊपर आपने? FIR किए थे, लेकिन कुछ विंध्याचल गए थे हम, इस वजह से हम जा नहीं पाए हैं थाने। और आज हम बहुत बिजी थे क्योंकि बहुत लोगों का गाना गाया था। मेरी गाड़ी ठुक गई है आज, गाड़ी में हल्का सा स्क्रैच आ गया है, ब्लैक कलर का था, अब उस पर वाइट स्क्रैच आ जाए। देखिए सर, अक्सर खूबसूरत चीज़ें बहुत ही कोमल और सॉफ्ट होती है, उस पर अगर दाग लग जाए तो अच्छा नहीं लगता। आपके अंदर भी इतनी कोमलता है, आप इतनी सुंदर है, इतना अच्छा गाना गाली का है बोलती है आप। आपका मैंने एक फेसबुक लाइव देखा 2 दिन पहले का,
हद पार कर, इंतहा पर। तो हम गा दिए कि हमारा नाम धोके गावा सब। भोजपुरी का अंतिम चरण सीमा गाया है मैंने, अंतिम चरण सीमा, इसके बाद भोजपुरी है ही नहीं। कहे खेसारी लाल ने कहा है ना कि विवाद अखिलेश कश्यप कहीं से शुरू होला, हम कहते नहीं कि विवाद तान्या झा से शुरू होला, अब विवाद तान्या झा भी खत्म हुई। दुनिया के कोनो माई के लाल नहीं खे कि कह दे कि विवाद अब वजह से शुरू होता। 6 महीना इंतजार करसा, तानीकुल के जुबान हम भीतर ले घुसा देव। बहुत बड़ा तानीकुल काबिल बन तड़ा सा ना। इतनी खूबसूरत भाषा है भोजपुरी, लोग इतना प्यार से डांटते भी तो लगता है कि प्यार कर रहे हैं। भोजपुरी काहे इतना सख्त बना रहे हैं आप हम लोग? पहले भोजपुरी जानते हैं कैसे बोलते थे, तुम क्या नहीं, जैसे तू ता नहीं होता है ऐसे। कुछ दिन बाद हम बड़ा प्यार से बोलने रहुआ क्या करे तनी जी, लेकिन ये चूतिए लोगों ने मुझे ऐसा बना दिया है ना कि मुंह से गाली के अलावा कुछ आता ही नहीं है। गाली नहीं बोलना चाहिए। धौ महाराज, गाली देने से संस्कार का पता नहीं चलता सर, ये गलत सोच है आपकी। गाली देने से बस लड़कियों की जुबान खराब होती है, संस्कार किसी की भी जुबान खराब किसी की भी खराब होती है। संस्कार का पता लगा ले, इतनी किसी के माई के लाल में औकात नहीं है ना, पैर धो करके फेंक देंगे ना बाबू, तो उस संस्कार के बराबर नहीं आओगे। बस जो है ना, कभी कभी हम इतना इरिटेट हो जाते हैं ना इन लोगों से कि मन करता है कि मारे निकाल के, इतना मारे, इतना दम भर मारे कि साला। महिला समाज का निर्माण करती है, घर का निर्माण करती है, बहुत ऊंचाई जाती है, हवाई जहाज उड़ा रही है, और आप इस सब तूफान के चक्कर में काहे पड़ रहे हैं? अरे ये जो मर्द लोग औरतों को गलत कहते रहते, थू है इन जैसे मर्दों पे यार। ये लोग ऐसे मर्द हैं जो कि औरत का जिस्म खाते हैं, औरत की जवानी खाते हैं, औरत के कोख में पल के बड़े होते हैं, औरत के सीने से दूध पीते हैं, औरत का खून पीते हैं, और इन के लिए औरत ही गलत है। ठीक है, तो इन मर्दों पे थू है, हम कहते हैं कि थू है। अगर तुम लोग सच्चाई रियलिटी में मर्द हो ना, तो औरतों की इज्जत करो, औरत तुमको एकदम इज्जत देगी। सिंपल सा फंडा है सर, अगर आप मुझे इज्जत दोगे मैं आपको दूंगी, आप नहीं दोगे मैं नहीं दूंगी, चाहे आप मोदी का ना हो, चाहे हमारे बाप का ना हो, मेरा फंडा कुछ ऐसा है। हमने तूफानी लाल यादव से यही कहा कि अगर तान्या भोजपुरी के स्टार को गाली देती है या कुछ गलत सलत बोलती है, तो आपने जिम्मेदारी लिया है क्या उसको उठाने का? तो उन्होंने कहा कि नहीं, जब तक वो माफी नहीं मांगेगी आकर के और ये कसम नहीं खाएगी कि हम नहीं बोलेंगे आज के बाद से, तो हम वीडियो नहीं डिलीट करेंगे। भइल बड़े हूँ भोजपुरी के दिग्गज, उहेगा सबके घर के खान पान चलावे ले। भइल बड़ा तू माफी मंगवियो हमरा से, बात आरा में कैपेसिटी तो नहीं ऐसे के बतिया लो। अगर है उनमें औकात तो ऐसे एक दिन आके बैठ जाए, हम बता देंगे कि उनकी गायकी। वो तो सर काहेला अंदर की जो है ना तान्या झा को बाहर मत निकालिए, बहुत दिक्कत हो सकता है। नहीं तो उनमें अगर वो एक यादव समाज के पैदाइश है ना, तो फिर यादव समाज है वो गाली गलौज नहीं, जातिवाद वाला मामला नहीं होना चाहिए, जातिवाद नहीं होना चाहिए, हम इसके खिलाफ हैं। सुनिए ना सर, आप खिलाफ रहिए, मैं नहीं हूँ। अगर एक माई के औलाद है ना, एक बाप के औलाद है ना, तो हमारे सामने आके बस 5 मिनट बैठ जाए, उसके बाद से अगर वो तान्या से माफी मांग के ना गए तो साला हम अपना नाम बदल देंगे। लेकिन उनमें उतनी औकात नहीं है, उनमें उतनी कैपेसिटी नहीं है, उसकी तूफानी लाल यादव की इतनी क्षमता नहीं है कि वो मेरे सामने बैठ के फरियाद सके, क्योंकि उनको पता है कि वो गलत है। और अक्सर सर चोर को चोर बोलिएगा तो उसको बुरा ही लगता है। सच बहुत कड़वा चीज़ होता है, और हम सबके आईने हैं, दिखा ना देते हैं कि भैया देखो तुम ऐसे हो, तो सबका झरक के नीचे से राख हो जाता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तान्या जी, लंबी बातचीत थी, गाना भी सुना आपने, आपकी कैसी राय है जरूर हमें बताइए।